क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब इबादतों में से एक इबादत कौन सी थी? वो इबादत जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की खामोशी में उठते, अपने रब के सामने खड़े होते, इतना तवील क़याम फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम सूज जाते। वो इबादत है नमाज तहज्जुद। आज आइए सही अहादीस की रोशनी में जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद कैसे अदा फरमाते थे। पहला मरहला, जल्दी सोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद बिला ज़रूरत देर तक जागना पसंद नहीं फरमाते थे। इसकी एक हिकमत यह भी थी कि रात के आखिरी हिस्से में इबादत के लिए आसानी से बेदार हो सके। सही बुखारी। दूसरा मरहला, मिसवाक करना। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते तो सबसे पहले मिसवाक फरमाते। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये तहज्जुद की पहली सुन्नतों में से है। तीसरा मरहला, वुजू करना। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल वुजू फरमाते, वुजू सुकून से और अच्छी तरह करते, फिर नमाज के लिए खड़े होते। चौथा मरहला, तहज्जुद की इब्तिदा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज का आगाज 2 मुख्तसर रकतों से करते थे। सही मुस्लिम। ये सुन्नत बहुत से लोग भूल जाते हैं। पांचवा मरहला, 8 रकत तहज्जुद। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान हो या गैर रमजान 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले 4 रकत पढ़ते, उनके हुस्न और लंबाई के बारे में मत पूछो, फिर 4 रकत पढ़ते, फिर 3 रकत वितर पढ़ते। सही बुखारी, सही मुस्लिम। उलमाए किराम ने वजाहत की है कि ये 4 रकत 2-2 करके अदा की जाती थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2-2 रकत है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। छठा मरहला, लंबा क़याम। नमाज तहज्जुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी तिलावत फरमाया करते थे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा, फिर सूरह निसा, फिर सूरह आले इमरान तिलावत फरमाई। जब रहमत की आयत आती तो दुआ करते, जब अजाब की आयत आती तो अल्लाह की पनाह मांगते, और जब तस्बीह की आयत आती तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते। सही मुस्लिम। सातवां मरहला, तवील रुकू और सजदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू, सजदा और क़याम तकरीबन एक ही मिक़दार के होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी नमाज अदा नहीं करते थे, बल्कि निहायत खुशू और खुजू के साथ इबादत करते थे। 8वां मरहला, वितर। तहज्जुद के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ते थे। ज्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर अदा फरमाते और फरमाया, वितर को अपनी रात की आखिरी नमाज बनाओ। सही बुखारी, सही मुस्लिम। तहज्जुद का बेहतरीन वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में तहज्जुद अदा फरमाते थे। इसी वक्त के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे कि मैं उसे बख्श दूं? सही बुखारी, सही मुस्लिम। क्या आप जानते हैं, हर लम्हा आपके साथ 2 फरिश्ते मौजूद हैं जो आपके हर अमल को लिख रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद मा यल्फिदु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जब 2 फरिश्ते दाएं और बाएं बैठे आमाल लिख रहे होते हैं, इंसान कोई बात ज़बान से नहीं निकालता, मगर उसके पास एक निगहबान हर वक्त तैयार रहता है। यानी सिर्फ बड़े आमाल ही नहीं, बल्कि हमारे बोले हुए अल्फाज भी लिखे जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कभी अल्लाह की रज़ा की ऐसी बात कह देता है जिसे वो मामूली समझता है, लेकिन अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसके दर्जात बुलंद कर देता है, और कभी वो अल्लाह की नाराज़ी की ऐसी बात कह देता है जिसे वो मामूली समझता है, लेकिन उसी की वजह से जहन्नुम में जा गिरता है। एक और अजीम बशारत सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी नेकी का इरादा किया मगर उसे ना कर सका, अल्लाह ताला उसके लिए एक पूरी नेकी लिख देता है, और अगर उसने नेकी कर ली तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 से 700 गुना बल्कि उससे भी ज्यादा अजर लिख देता है। और अगर कोई गुनाह का इरादा करे लेकिन अल्लाह के खौफ से उसे छोड़ दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके लिए भी एक नेकी लिख देता है। मेरे भाई और बहन, सोचिए, आज आप जो बात कर रहे हैं, जो पैगाम लिख रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते लिख रहे हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान, अपने आमाल और अपने इरादों की हिफाजत करें। कोशिश करें कि फरिश्ते आपके नामे आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां लिखें। अल्लाह ताला हमें ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमाए जो हमारे माए आमाल को नेकियों से भर दें, और क़यामत के दिन
हमें कामयाब लोगों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या आप जानते हैं हर लम्हा आपके साथ दो फरिश्ते मौजूद हैं जो आपके हर अमल को लिख रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ाइद मा यल्फिदु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जब दो फरिश्ते दाएं और बाएं बैठे आमाल लिख रहे होते हैं, इंसान कोई बात जबान से नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगहबान हर वक्त तैयार रहता है। यानी सिर्फ बड़े आमाल ही नहीं बल्कि हमारे बोले हुए अल्फाज भी लिखे जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कभी अल्लाह की रजा की ऐसी बात कह देता है जिसे वो मामूली समझता है, लेकिन अल्लाह ताला उसके जरिए उसके दर्जात बुलंद कर देता है। और कभी वो अल्लाह की नाराजी की ऐसी बात कह देता है जिसे वो मामूली समझता है, लेकिन उसी की वजह से जहन्नुम में जा गिरता है। एक और अजीम बशारत सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी नेकी का इरादा किया मगर उसे ना कर सका, अल्लाह ताला उसके लिए एक पूरी नेकी लिख देता है। और अगर उसने नेकी कर ली तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 से 700 गुना बल्कि उससे भी ज्यादा अजर लिख देता है। और अगर कोई गुनाह का इरादा करे लेकिन अल्लाह के खौफ से उसे छोड़ दे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके लिए भी एक नेकी लिख देता है। मेरे भाई और बहन, सोचिए, आज आप जो बात कर रहे हैं, जो पैगाम लिख रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते लिख रहे हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान, अपने आमाल और अपने इरादों की हिफाजत करें। कोशिश करें कि फरिश्ते आपके नामे आमाल में ज्यादा से ज्यादा नेकियां लिखें। अल्लाह ताला हमें ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमाए जो हमारे माए आमाल को नेकियों से भर दें और क़यामत के दिन हमें कामयाब लोगों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।